हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैं सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम डिटरमिनेंट चैप्टर नंबर 4 पे बात कर रहे हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 4.6 पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो और इसमें भी हम पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। और अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके शायद से 14 है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक, जो कि इसमें क्या है कि हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी थी, इनको सॉल्व करना है। और इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और किससे? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है और वहां से क्या निकालना है, एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू निकालनी है। दो वेरिएबल है एक्स वाई है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तीन है, तीन चर हैं, तो उन तीन चरों की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है ना। तो मुझे जो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं, उनको मुझे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है। दो इक्वेशन दे रखी हैं, गिवन इक्वेशन हमने लिख रखी है, इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है ना। इसका x कैसे लिखना है, b कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, b कैन रिटन एज इन फॉर्म ऑफ ax b, और क्या मतलब कि x a इनवर्स x b, ठीक है ना। इन फॉर्म में इनको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, एक a मैट्रिक्स हम बना लेंगे, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो 2x की मैट्रिक्स बनेगी। देखो x का कोएफिशिएंट कितना पे है 5, ठीक है ना। y का कोएफिशिएंट कितना है 2, x का 7, y का 3, क्लियर है ना बेटे, ठीक है ना। ये हमारी 2x की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना। तो इसको अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दो वेरिएबल है ना x और y, ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे जो b आता है हमारा, b आएगा जो ये कांस्टेंट मुझे दे रखे, तो इनको ही हम लिख देते हैं, ठीक है ना, 4 और 5, क्लियर है। इस तरीके से हमने इनको लिख दिया। अब बेटे मुझे क्या करना होता है, इसमें सबसे मुझे इनको सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और x y की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करने के लिए जो हमें इक्वेशन दे रखी है, इसका हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट्स, क्योंकि इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है, हमने आपको बताया ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ए इनवर्स बेटे तभी निकलता है जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, सहखंडक निकालेंगे, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ए इनवर्स कब निकाल पाते हैं, जब हम सारणिक ए की वैल्यू निकालें वो 0 के बराबर नहीं हो, तभी हम सारणिक ए की वैल्यू निकालें, और 0 के बराबर नहीं हो तभी हम सहखंडक या फिर ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 7 गुणा 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितनी वैल्यू निकल के 1, इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू आया 1, ठीक है ना बेटे। ये कैसा है, हियर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर। ये कैसा मेरा नॉन सिंगुलर है, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है ना बेटे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारी है, जो ए है, ए की वैल्यू कैसी है, ए की वैल्यू है वो की जो कि ऐसे भी लिख दो, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देन हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसा है, एक नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये कैसा है, एक नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये कैसा एग्जिस्ट करता है। इसका इनवर्स जो ए इनवर्स है हमारा, जो व्युत्क्रम ऑफ ए है, व्युत्क्रम ए है, वो यहाँ पे इसका अस्तित्व है, ठीक है ना। तो अब इससे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब इससे आगे हमें देखो इनवर्स निकालने के लिए बेटे देखो फॉर्मूला जो हमारा होता है, यहाँ पे हम लिख के बता दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है मेरा 1 ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, उससे पूरे में डिवाइड होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है ना। तो मुझे बेटे क्या चाहिए यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे बेटे, पहले इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है ना। सहखंड निकालेंगे, क्या बोलते हैं इसको, सहखंड निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर यहाँ पे निकालते हैं पहले, कोफैक्टर से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a11 जैसे निकालेंगे तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पूरा छूट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे देखो 1 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 कैसा होता है, एक इवन नंबर होता है, इवन के लिए मैंने बताया पॉजिटिव साइन आता है, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो इसी तरीके से a12 देखो 1 + 2 को ऐड करेंगे 3 आएगा। 3 कैसा है, विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए मैंने बताया माइनस साइन आता है, तो इसको क्या है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें, कितना बचेगा -7, ठीक है ना। इसी तरीके से
हम यहाँ पे देखेंगे A21 टू वन को ऐड करेंगे 3 आएगा। 3 कैसी है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे आएगा तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो छोड़ देंगे तो कितना है 2 यहाँ पे बचा है। इसी तरीके से A22 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा। 4 कैसी सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का साइन आएगा इस पे। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे ये 5, ठीक है ना बेटे। मैंने क्या बोला था, इसके लिए हम मान लेते हैं लेट A = 2/2 के ना, A11 A12 A21 A22 एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स है, तो इसे हम एक डिटरमिनेंट्स मान लेंगे। तो A = मैट्रिक्स लेके चले ना, मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ से क्या होगा बेटे, ये सभी की वैल्यू रख देंगे। A11 की वैल्यू मेरे पास 3 है, उसकी -7 है, ये -2 है, ठीक है ना, ये -2 है और ये वहाँ पे 5। इस तरीके से हमने ये वैल्यूज रख दी। ये मेरे पास क्या आ गई कि ये मैट्रिक्स आ गई। इसका हम जब एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे, समझना बेटे, एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स की क्या करते हैं, रो का कॉलम कर देंगे और कॉलम को यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इसका एडजॉइंट ऑफ A जो निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके रो का कॉलम बना दें, कॉलम का रो। तो ये रो है ना, इसका कॉलम आ जाएगा 3 - 7, ये क्या होगा -2 और यहाँ पे 5, ठीक है ना। 2/2 की हमारी एक मैट्रिक्स है। ये मेरा कहने का क्या, एडजॉइंट ऑफ A निकल के आ गया, ठीक है ना बेटे। अब चलिए यहां पे लिखेंगे हम वी नो दैट, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो बेटे, हम जानते हैं कि x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A इनवर्स V, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में बेटे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, A इन सॉरी, यहाँ से बेटे हमें पहले निकालना है A इनवर्स। अभी ये पार्ट मत करो, ठीक है ना, वी नो दैट। इसके बाद हमें इसके अभी पहले A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स निकालना है इससे पहले। तो A इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है मेरा, A इनवर्स = 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूले रखेंगे। देखो एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे मैंने निकाली थी, ये है हमारी 1, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है ना। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A जो मेरे मैट्रिक्स है 3 - 2 3 - 2 -7 और ये 5 -7 और यहाँ पे कितना है 5, ठीक है ना। तो A इनवर्स की वैल्यू देखो 1 × 1 तो 1 ही रहेगा। तो A इनवर्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 - 2 -7 और ये 5, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर से कर देंगे, वी नो दैट, क्या बेटे, x = A इनवर्स B। इसका मतलब क्या हुआ, दिए गए समीकरण में x, A इनवर्स तथा B का मान रखने पर, रख दो भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ in given equation, putting the value of x, A inverse and B in given equation, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरीके से करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी x, y और यहाँ पे z। इसी तरीके से इनवर्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 - 2 -7 और यहाँ पे कितना है 5। इसी तरीके से हमारा जो b है वो कितना है 4 और 5। देखो 4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, 3 4 जा 12 प्लस का साइन लगाएंगे, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे देखो माइनस का 10 आएगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस का 10 लिख देता हूँ, ठीक है ना। -7 का मल्टीपल करेंगे 24, सॉरी 28 होता है, 28 7 4 जा 28, ठीक है ना, माइनस का 28 और 5 5 जा 25, ये आ गया। तो ये बेटे क्या होगा मेरे पास, क्या x/z = इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 2 और यहाँ पे दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये कितना आएगा 3, ठीक है ना। x y z नहीं है, x y है, ठीक है ना, x y है, 2/2 की है इक्वेशन। तो ये कितना है मेरे पास 2 - 3। तो बेटे इनको क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो इस तरीके से मेरा ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 था कंप्लीट हो गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, बिल्कुल एज इट इज 7 से लेके 14 तक जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 किया एज इट इज प्रोसेस है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल एक जगह में, ठीक है ना। यही करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, मुझे ए की वैल्यू सबसे पहले निकाल लो, ठीक है ना। ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेटे कितनी होगी, 2 माइनस का 1 3 और ये 4, ठीक है ना। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे दिखा देंगे कितनी होगी, x और y, ठीक है ना। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2 और 3। ये तो आप निकालना सीख गए होंगे, ठीक है बेटे। इसके बाद हमें क्या करना होता है बेटे, इसका हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका साइड निकालो। वो कैसे निकालेंगे, 4 दूनी 8 माइनस, देखो 3 into 1 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 11, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई मेरे पास, ठीक है ना बेटे, 11 आ गई। तो इसका मतलब है कि जो हमारा है ए इनवर्स इज, यहां पे लिखेंगे हेंस जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है इज नॉन, जो मुझे ये देखा ना डेटा, ये साइड के लिए मुझे ये मैट्रिक्स से देखा है, ये इज नॉन सिंगुलर, ठीक है ना। सिंगुलर है, ये जीरो, ये अवकल समीकरण है, इसे क्या बोलते हैं, अवकल, सॉरी नॉन सिंगुलर की हिंदी देख लेना, मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ है, देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, इसका मतलब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, देखो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है ना, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, ए इनवर्स बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका मतलब कोफैक्टर निकालो। तो कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे देखो a11 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, माइनस प्लस का 4, a12 की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, और a21 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 1, और a22 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 2। कैसे, a11 1 प्लस 1 सम आएगी, तो a प्लस का सम, इसे छोड़ेंगे ये 4 आ जाएगा। a12 यहाँ पे देखो 1 2, देखो दोनों को ऐड करेंगे विषम संख्या, माइनस साइन आएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको ये 3, ठीक है ना। इसी तरीके से ये आ गया मेरा, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 की जगह, यहाँ पे 4 2 आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको, अब देखिए यहाँ पे ये है ना, अब मैट्रिक्स हम चलो लिख ही देते हैं, लेट a11 a12 a21 a22, यहाँ पे सभी की को ये कोफैक्टर्स हैं हमारे, इनके सभी की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे कितनी है 4 माइनस का 3 1 और ये 2, ठीक है ना। अब इनका निकाल लेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के रो का कॉलम बना दो, 4 माइनस का 3 1 और ये 2, क्लियर है ना। a11 है ये a11 की वैल्यू 4 थी, a12 की वैल्यू -3 है तो 3 लिख दी, a21 की वैल्यू हमारी 1 थी, मैंने 1 लिख दी, a22 इस तरीके से, ठीक है। अब मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया बेटे। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, ए क्या करना है, मुझे इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। तो वी नो दैट क्या ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो देखिए बेटे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है मेरी, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है मेरी 1 अपॉन, इसकी वैल्यू है मेरे पास 11, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है ये कितना 4 1 माइनस का 3 और ये 2, क्लियर है ना। 4 1 माइनस का 3 2, अब हम क्या करेंगे 11 का इसमें भाग कर दो, तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन 11 और 1 अपॉन 11 माइनस का 3 अपॉन 11 और ये 2 अपॉन 11, क्लियर है ना। इस तरीके से मेरे पास एक मैट्रिक्स ये ए इनवर्स निकल के आ गया बेटे, ठीक है ना। देखिए हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो हम उसका अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे, वी नो दैट, क्या मतलब हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भाई, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, ठीक है। इस फॉर्मूले का, इस ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे और इसमें हम वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, x और y, दो ही तो है ये x और y। a इनवर्स हमारे पास क्या है 4 अपॉन 11 1 अपॉन 11 माइनस का 3 अपॉन 11 और 2 अपॉन 11, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया। और b हमारे पास जो है वो कितनी है 2 और 3, ठीक है ना। ये b की वैल्यू इसको रख देंगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो देखिए x और ये
y, इसका मल्टीपल करेंगे तो e हो जाएगा मेरा 8/11 प्लस का साइन ये हो जाएगा 3/11, ठीक है ना। माइनस का 3 यहाँ पे करेंगे तो माइनस का माइनस 6/11 प्लस का साइन लगाएंगे ये 3 2 6/11 ये हो गया। हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 11/11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 6, देखो दोनों का एलसीएम 11 ही आ गया ना, 11 और प्लस का 6। तो बेटे ये क्या हो गया, इससे ये 1 टाइम कटेगा, ये प्लस माइनस दोनों कटेगा 0/11 तो वो पूरा 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा 1 ये 0, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ये क्या होगा x और यहाँ पे क्या है y और प्लस टू में क्या दे रखा है 1 और यहाँ पे ये 0 है। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है ना। इस तरीके से जो है हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गए, आंसर जो हमारी वैल्यू जो हमारी कितनी आ गई 1 और 0 निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर मेरा था 8 और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कमी हो गई थी। ये इक्वेशन यहाँ पे माइनस का 2 था तो यहाँ पे माइनस का 2 होगा, जब यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस साइन होगा। अब इनका जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 2 8 था तो ये भी माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये एडिटिव रहेगा, फिर माइनस का 2 का माइनस का 3 किया तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है ना। अब इनको जैसे यहाँ पे आएंगे तो ऐड ये हो जाएगा, दोनों ही ऐड हो जाएंगे और इनका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस एलसीएम लेंगे 11 और ये क्या होगा माइनस का 8 और प्लस का 3, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा प्लस के ये 6 और प्लस 6, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू मेरी देखो माइनस के 5/11 और ये हो जाएगी 12/11, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी आएगी। तो जो एक्स वाई की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे है माइनस के 5/11 और 12/11, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ी सी यहाँ से क्वेश्चन से गलती हो गई, तो ये हमारी जो वैल्यू आएंगी तो माइनस का 5/11 और ये 12/11, ठीक है ना। स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेना। तो ये एक मेजर पॉइंट होता है, जब भी हम क्वेश्चन को नोट करते हैं तो उससे रीचेक जरूर करना चाहिए, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। ये भी 2 वेरिएबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ए की वैल्यू निकालेंगे। बेटे क्या है एक्स का कोएफिशिएंट अभी 4 है, y का -3 है, यहाँ पे x का 3 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है -5 है, ठीक है ना। इसके बाद हम x निकालेंगे तो x कैसे निकालते हैं, 2 वेरिएबल है उनको दोनों को लिख देंगे और ये x है और ये y है। यहाँ पे थोड़ा सा x अच्छा बनाओ और ये b है हमारा, b की वैल्यू कितनी रहेगी बेटे, जो आरएचएस में कांस्टेंट दे रखे होते हैं वो हमारी b होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसका डिटरमिनेंट निकालें, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाता है, माइनस का साइन आएगा 3 3 जा 9, माइनस का होता है प्लस का ये 9 हो जाएगा, ये क्या निकला माइनस का 11। तो ये हमारा निकल गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस का 11, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकल के आई है। इसका मतलब क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, हेंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है ना। मतलब ए का अस्तित्व है। चलिए आगे बात करते हैं। जब हमारा अब यहाँ से ये पता चल गया कि हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम बता रहे हैं इसको इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो मुझे फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे ए इनवर्स बी, ठीक है ना। इसके लिए मुझे इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो ये हर बार मुझे करना ही करना है। तो बेटे ये करने के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालने के लिए बेटे मुझे क्या करना है, कोफैक्टर्स निकाल सेकंडस मुझे निकालने ही पड़ेंगे। कोफैक्टर्स निकालेंगे, इसके कोसेकंडस निकालेंगे तो कैसे करेंगे, a11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी माइनस का 5, a12 पहले तो माइनस का साइन लगा दो, ये आ जाएगा 3, a21 का मतलब यहाँ पे आ गए तो माइनस का साइन तो ऑलरेडी लगा दो, ये माइनस का 3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और a22 तो यहाँ पे प्लस का साइन तो आ ही जाएगा और ये आ जाएगा 4, ठीक है ना, प्लस के 4, क्लियर है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा किताबों में कहीं नहीं दे रखा होता है, लेकिन हाँ अपनी सहूलियत के लिए बच्चों से गलतियां ना हो, आप लोगों से गलतियां ना हो, इसके लिए मैं ये बता देता हूँ। एक मान लो इस तरीके से जितनी मैट्रिक्स हो उतने ही मान लो, ठीक है ना। a11 a12 a21 a22, ठीक है ना। इस तरीके से सभी की वैल्यू रख दो। इसमें माइनस का 5 यहाँ पे देखो माइनस का 3, ठीक है ना। एक बार रीचेक करते हैं, माइनस का 5 और माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 5 माइनस का 3, इसके बाद ये वैल्यू हमारी 3 और ये 4, ठीक है बेटे। इस तरीके से हमने इनको लिख दिया। अब बेटे मुझे क्या करना है, ये वैल्यू किसकी निकल है, ए की, हमें निकालना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के रो का कॉलम का रो बना दो, माइनस का 5 माइनस का 3 और ये 3 और यहाँ पे
4 हमने कर दिया, ये 2/2 की मेरी एक मैट्रिक्स निकल के आ गई, ठीक है ना। ये आगे इसके बाद मुझे बेटे क्या करना है, मुझे निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स तो हम जानते हैं कि वी नो दैट अबाउट ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है बेटे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर एडजॉइंट ऑफ ए। हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। देखिए जैसे हम देखो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 11 है, और हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए मेरा निकला कितना, -5 यहाँ पे 3 है, और ये -3 यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है ना। ये मेरी वैल्यू हमारे पास है, क्लियर है ना। अब हमें देखो ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें पता है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटे, फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे, x और y, ये कैपिटल है, ये स्मॉल आते हैं। यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या है अभी, 1 अपॉन -11। हमने मल्टीपल इसलिए नहीं किया कि फिर a और b का a इनवर्स और b का मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने 11 का डिवाइड नहीं किया। जब इनका मल्टीपल कर लेंगे, जब सिंगल कॉलम में बन जाएगी मैट्रिक्स, तो इजीली डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास, सॉरी अभी इसी लिख रहे हैं, -5 3 -4 -3 और यहाँ पे कितना है 4, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया। इसके बाद b की वैल्यू हमारी है 3 और 7, ठीक है ना। इनको हम आपस में मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 1/11 तो बाहर हम लिख ही लेंगे, 1/11 तो हमने बाहर लिख ही लिया। इनका मल्टीपल कराएंगे, 5 3 या -15 और प्लस 3 7 जा 21, 3 3 या 9, प्लस का साइन लगाएंगे, 4 7 या 28, ठीक है ना। ये माइनस का 1/11 तो मेरा ऐसा ही है, माइनस का 1/11 तो ऐसा ही है। इसमें देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 6 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ओके, कितना आएगा 19, सही है ना, 19 आएगा। चलिए ये किसके बराबर चल रहा है, x और y के, क्लियर है ना। x और y के इक्वल चल रहा है, तो x अपॉन ये x और y इक्वल किसके हो गए, देखो बेटे अब इनका डिवाइड कर देते, तो कितना है -6/11 और ये -19/11, इन दोनों के इक्वल हो गए। और ये हमारे यहाँ पे x और ये y दे रखे थे, इनको क्या करें, कंपेयर कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, -6/11 और y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, -19/11, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एकदम एक ही जैसी प्रोसेस है, 7 8 9 10 ये सभी एक जैसे, इसलिए मैंने नोट कर रखा है। ये देखो इक्वेशन दे रखी है, हमने इसका a बना लिया। देखो a इसका क्या, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट, ठीक है। इस तरीके से हमने a मैट्रिक्स बना ली, x की वैल्यू निकाली और b की वैल्यू निकाली, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसके बाद स्टेप मेरे पास क्या था, इसका डिटरमिनेंट्स निकाले। डिटरमिनेंट्स निकाला, कितना आया 4। डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू, साइन a की वैल्यू मेरी आ गई 4 इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के बराबर नहीं है, डिटरमिनेंट्स ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मींस इसका मतलब क्या है, दैट इज a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर मतलब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, अतः a इनवर्स का अस्तित्व है, व्युत्क्रम अवयव a का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो इसके बाद जब a इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो मुझे क्या निकालना है, इसका a इनवर्स क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना। कहाँ गया, ये देखो फॉर्मूला, ये ना x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b है, तो हम इसका a इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो a इनवर्स निकालने के लिए बेटे मैंने क्या किया, सेकंड से निकालने पड़ते हैं, मतलब कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं इसके। तो कोफैक्टर से निकालो, a11 a12 a21 a22 की वैल्यू हमने निकाली। उसके बाद क्या किया, मैट्रिक्स मान ली, ठीक है ना। इसमें देखो एक मैट्रिक्स मान ली, 2/2 की एक मैट्रिक्स मैंने मान ली। इसमें देखो सभी वैल्यू रख दी हमने, 2 -3 -2 और ये 5, ठीक है ना। इसका मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, रो का कॉलम, फर्स्ट रो का, देखो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया। इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, फिर हम क्या इसका ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स देखो फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का ये होता है मेरे पास फार्मूला, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन ए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू मैंने कितनी 4 रख दी और एडजॉइंट की वैल्यू रख दी, ठीक है ना। यहाँ पे ये इनवर्स की वैल्यू मेरी आ गई। इसके बाद मुझे क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है, x y की वैल्यू निकालनी है। इस
फॉर्मूले का, इस ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसे हम क्या लिख दिया, ए कैपिटल X इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमारी यहाँ पे है इसको रख देंगे, A इनवर्स की वैल्यू जो हमने ये निकाली यहाँ पे मैंने बुक रख दी, देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये देखो B है जो कि B की वैल्यू 3 और 5 है, ये हमने यहाँ पे लिख दी। और हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन हमने किया, तो मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जैसे 2 3 या 6 प्लस का साइन आएगा, माइनस का 2 into 5 करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है ना। माइनस का 3 into 3 करेंगे 9 आएगा, 2 into 5 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। इनको देखो माइनस का 10 में से 6 करेंगे माइनस का 4 आएगा, और इसमें देखो 16 यहाँ पे 16 निकल के आएगा। अब बेटे क्या हुआ, ये x और यहाँ पे है y, ठीक है ना, ये x है और ये y है। देखो यहाँ 4 देना, 4 का अंदर डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4/4, ये क्या 16 अपॉन, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, माइनस के 4/4 और ये लिखा हुआ है 16/4, ठीक है ना। दोनों में इंडिविजुअली हम इसका डिवाइड कर देंगे क्योंकि मैट्रिक्स चल रही है, ठीक है ना, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। इसको कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है ना। अब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरी, माइनस की 1, और y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4। क्लियर है, इस तरीके से x और y की वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या है कि 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं x y z, ठीक है ना। ये मतलब कि इसमें 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। चलिए 3 इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी हमारी ये है 2x माइनस का y प्लस का z इक्वल्स टू 1 है। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन थी देखिए कुछ इस तरीके से थी, x माइनस का 2y माइनस का z इक्वल्स टू 3/2। तो वो 3/2 था, जब हम b मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है मुझे, तो मैंने क्या किया, ये जो 2 है ना इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई ये 2x बन गया, 2 का x बन गया, 4y बन गया, और यहाँ पे करेंगे माइनस का 2z इक्वल्स टू यहाँ पे 3 रहा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एक लीनियर इक्वेशन को सेट सही सिस्टम में यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है ना। ये इस तरीके से हो गई, ये थर्ड डिग्री है, ठीक है। इन तीनों से a को जो था, a को हमने इस तरीके एक मैट्रिक्स A निकाल ली, x और b दोनों, ये तीनों चीजें हमने x a b दोनों तीनों हमने, ये तीन जो वैल्यू मुझे निकाली थी वो हमने निकाली। देखिए इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जब हमने इसे निकाला तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू मेरी निकल के आई 68, ठीक है ना। तो 68 है, इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट इज, इसका मतलब है कि ये जो है वो कैसा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अतः जो इसका ए इनवर्स है हमारा वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि व्युत्क्रम अवयव का अस्तित्व है, ठीक है ना। अब देखिए जब ए इनवर्स इसमें निकाल सकते हो तो ए इनवर्स के लिए मुझे को एडजॉइंट ऑफ चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मुझे कोफैक्टर चाहिए, सहखंड चाहिए। नहीं, इसे सहखंड से बोलते हैं एडजॉइंट को, इसे सहखंड बोलते हैं, ठीक है ना, कोफैक्टर को। तो कोफैक्टर इसके निकालेंगे, कोफैक्टर में ये देखो इस तरीके से मैं कोफैक्टर निकालिए, क्योंकि कोफैक्टर तो आप लोगों को आते होंगे, बहुत अच्छे से सिखा चुके हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर निकालिए, और इसके बाद मैंने क्या किया, 3/3 की मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे मान लिया, लेट करके यहाँ पे मान लेंगे 3/3 की मैट्रिक्स को, उस सभी के सभी कोफैक्टर्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे सभी वैल्यू रख दी। अब मुझे क्या बेटा इसका निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था आपको लॉजिक, कि रो का कॉलम, कॉलम का रो, मतलब कि इसका हम क्या करते हैं, रो का कॉलम, कॉलम का रो कर देते हैं। फर्स्ट रो थी 26 10 6, है ना, उसका कॉलम बन गया 26 10 6, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका हमने सभी के रो पे कॉलम बना दिए। तो मुझे क्या मिल गया, एक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल गई 3/3, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इनवर्स। तो हम जानते हैं इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो इसमें हम एडजॉइंट ऑफ, देखो 1 को डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू रख दी हमने, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख दी, ये मेरी वैल्यू आ गई ए इनवर्स। क्लियर है। इसके बाद मुझे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर्मूला पता है ना, इसे हमने नाम दिया ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। x इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b है, इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास क्या है, x y z क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स इसे बोलेंगे, ठीक है ना। और ये देखो इनवर्स ऑफ a की वैल्यू रख दी, ये हमारी b की 139, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगी। इनको फिर ऐड कर लेंगे तो 58 होगा, इनको ऐड कर लेंगे तो 34, इनको ऐड करेंगे माइनस का 120 और 102 आएगा। क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, 68 का एवरी एलिमेंट में, प्रत्येक एलिमेंट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने 58/68 कर दिया, 34/34 कितना कर दिया, 68 कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे ये 68 ही आएगा, 68 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 68 है, ये 68 आएगा। इस तरीके सभी को डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू मेरी आ गई। अब इनको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरी 1, और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1/2, और z की वैल्यू कितनी आएगी मेरी माइनस का 3/2, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी जो वैल्यू थी x y z की
आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट।